उसने डैडी को बुलाया था मेरी शिकायत करने के लिए, और तुम्हारी बेटी को थोड़ा बोलो, लेकिन डैडी को ये बताया नहीं था ये सब मैंने किया था। तुम्हारा बेटी को जरा सुनाओ, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मेरे को ऐसा। तो डैडी मुझे मिलने और देखने भी आए थे। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं वो कैरी काट रही थी, हमारा जो बैठ के काटते ना वीड़ी पे, कैरी काट रही थी तो हाथ फिसल गया और वो कट गया। ऐसा ही मैंने डैडी को बोला, डैडी को ये सब बोला ही नहीं। तो वो ऐसे वो 3 से लेके 2002 तक बहुत बहुत परेशान थी। मैंने बहुत पेशेंस से सब चीजें हैंडल की है। तब मेरे बेटा 4th स्टैंडर्ड में जब था, उसने उसको स्कॉलरशिप में डाला, राज को स्कॉलरशिप में डाला। तो घर में ना दोस्त आते थे, मतलब ड्रिंकिंग्स वगैरह भी होता था। एक छोटा सा रूम था, तो उसमें टीवी भी चालू रहेगा, बातचीत भी रहेगी, प्लस मेरा बेटा अब पढ़ाई भी करना है। और मैं किचन मतलब दरवाजे के एंट्री में ही छोटा सा प्लेटफॉर्म था उधर किचन। तो मेरे को सुनाई देता था, वो उसको एक दो लगाएगा, चिल्लाएगा, फिर ये आंख में से पानी आ रहा है रात का। तो मुझे लगता था ये ऊपर वाले ने ये स्कॉलरशिप बनाया ही क्यों, मुझे नहीं चाहिए बच्चे को इतना पढ़ाना, अगर वो पनिशमेंट है तो उस टाइम मेरे राज को ना, एक्चुअली राज बहुत स्मार्ट था। हाँ, फर्स्ट पहले दो ट्रेप में वगैरह वो 3rd 4th रैंक आता था फर्स्ट इसमें, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया, इसका इरिटेशन, पढ़ाई में इंटरेस्ट इसका कम हो गया। और जब स्कॉलरशिप में है बोलता है, बोल पेपर लिख के आया, बोलता है मेरे को आता था, अभी मैंने नहीं लिखा जवाब, नहीं चाहिए मुझे ज्यादा। तो जब हम लोग अनुशक्ति नगर में आने वाले थे, वो 7th स्टैंडर्ड में जाने वाला था, तो मैं एक्चुअली लिटरली माधुरी में चाहती थी कि मेरे बेटे को स्कॉलरशिप में नहीं डालना है। और मैं इतनी खुश हो गई कि वाह, इधर एडमिशन मिल गया, अभी इसका स्कॉलरशिप बच गया। मतलब मुझे पढ़ाई चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए, पर उनको तकलीफ या टॉर्चर। तो फिर 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड सब ऐसे थोड़ा थोड़ा चल रहा था, पर घर में जो माहौल गंदा था ना, उसके वजह से वो पढ़ाई में उतना ये नहीं था। वो कर रहा था कैसे भी कर, बट जब मैंने डिसीजन लिया ना, उसके बाद वो घर से निकलने के बाद एक्चुअल राज का कंसंट्रेशन शुरू हो गया वापस पढ़ाई। फिर वो हमेशा सबको तो ढिंडोरा ऐसा ही पिटा गया कि पढ़ाई, मैंने कभी बच्चों की पढ़ाई नहीं, फॉर ऑल हमारी फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। हमेशा मेरी बेटी मुझे हमेशा हिंदी मराठी जो भी है बोलती थी, मम्मी आज मेरा तू इतना मुंह बाहर करके रखती हूँ, मेरा आज तू लेगी ना, मैं हाँ बोलती थी, मैंने नहीं कभी नहीं बोला। तो रात हो गई 10 साढ़े 10, मेरा काम खत्म होता है, फिर मेरी बैटरी कब तक डिस्चार्ज हो जाती, मम्मी तू मेरा पढ़ाई लेने वाली, मेरा बेटा कर लू चलेगा, ऐसा करके करके अभी तक मैंने ले ही नहीं पाई। फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए कि किसी भी हालत में मम्मी अपने को पढ़ाने वाले है ही नहीं, तो मुझे मेरा करना ही है। ज्यादातर माए ऐसे जबरदस्ती बिठा के अरे पढ़ो 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 करती है ना, वो नहीं करेंगे तो वो अपने आप करते हैं। ये बताना है मुझे। तो वैसे वो जैसे क्या बोलते हैं, और बच्चे लोग को ना, जो रावाड़ी में हम लोग माही में रहते थे, वो पूरा स्लम एरिया था। मेरा बेटा फुल टाइम घर के अंदर रहता, बाहर जाता ही नहीं था। और मेरा वो भी एक था मकसद कि इसको घर से बाहर निकलना है, घर में कम और बाहर ज्यादा रहे। तो जैसे ही अनुशक्ति नगर में हम आए, ये हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने लगा। एवरी डांस कॉम्पिटिशन में मेरे बच्चे दोनों हैं। राज मेरा हैदराबाद में हॉकी के लिए भी गया था, रितु डांस के लिए कितने हैदराबाद गई थी, और अपने माई स्कूल रॉक्स डिज्नी का जो प्रोग्राम था, वो रितु ने कुछ उसमें मोबाइल में SMS करके डाला था खुद ही अपने। फिर वो पूरे 6 स्कूल उसमें आए थे, अपने अनुशक्ति नगर के पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसा वो लोग इतने धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं बोला ये मत करो वो मत करो, जो करना है करो, मैं सपोर्ट करूंगी। तो इसलिए वो इधर एकदम अपने आप डेवलप होने। और जैसे 10th स्टैंडर्ड में भी कम मार्क्स मिले थे उसको,
बहुत मैंने सोचा इसको क्या अभी सीईटी वीटी का पता नहीं क्या करेगा, मैं एक डिप्लोमा करवाती हूँ और जॉब लगेगा उसको, बेटे को। तो इसलिए 10th के बाद मैं बहुत घूमी, VJTI वगैरह बहुत सारा, ऑलमोस्ट उसको 80% है, कम मतलब बहुत कम नहीं, 80% है। तो VJTI में उसको मिला था फूड टेक्नोलॉजी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए था, वो 0.1 या 0.2 के लिए उसको वो नहीं मिला। तो फिर मेरे को बोला कि भाई मेरे को ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फूड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने का। बोला मत करो, अपना कॉलेज है 11th और 12th, इधर करो, वोकेशनल जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो ले लो। याद रखना, मैं कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देके कहीं पे भी एडमिशन नहीं लूँ, जो तेरे को इजी वे से होगा वही करूँ, अदरवाइज BSc MSc जैसे जैसे जाएगा आगे वैसा ही करना, बट ओवर एफर्ट्स में नहीं। तो बोला ठीक है, तो फिर उसने जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया वोकेशनल। इसको 11th और 12th के लिए मैंने सबसे सस्ता वाला, मेरे को जितना अफोर्ड कर सकती हूँ वैसा एक विबी ट्यूशन जो चेंबूर में आया था उधर लिया। तो उधर जब 11th में भी वो लोग 12th का सिलेबस कवर करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि आपके बेटे को 10 में से 1 मार्क मिला है, मैथ्स में 10 में से 1 मार्क्स मिला है। तो फिर मैंने आके घर पे इसको पूछा, मैंने कभी चिल्लम चिल्ली नहीं किया पढ़ाई के लिए कि ये क्या है, तो बाहर काय झाले एवढं काय, तो उसने एक्सप्लेन किया, मम्मी तू सोच, मुझे 11th पास करना है, पहले मुझे 11th स्टैंडर्ड पास करूं तो मैं 12th का कुछ करूं, ये लोग पहले से मुझे 12th का ही पढ़ाई करने को दे रहे हैं, मुझे पहले 11th पे कॉन्सेंट्रेट तो करने दो, तो मैं हर चीज कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कम मिल रहा है। तो बोला हाँ तेरा भी सही है, बराबर, ठीक है तू कर दे। तो बाद में जो वीबीज में आगे आगे जाके उसने इतना अच्छा से किया कि वीबीज वालों ने उसको स्कॉलर वाला बैच में डाला, स्कॉलर स्टूडेंट वाला। तो वो बैच मुलुंड में था, जो चेंबूर में नजदीक है ना, पर स्कॉलर स्टूडेंट्स का बैच मुलुंड में था। मैं बोला पढ़ाई करना यार, टॉर्चर नहीं, ये क्या है, चेंबूर से इधर तक, इधर से चेंबूर तक ठीक है, जस्ट बिकॉज ही स्कॉलर वो मुलुंड जाएगा ट्रैवल करके, नहीं चाहिए। मैंने बोला तेरा यही बैच, और वो भी वही बोला कि मम्मी मुझे नहीं जाना है, मेरे को यही ठीक है। तो हमने ना सच्ची इतना ओवर मतलब ग्रीडी नहीं थे हम लोग, बिल्कुल नहीं, करना है पढ़ाई वढ़ाई सब करना है, पर अपने आप को टॉर्चर करके कुछ नहीं करना। तो वैसे उसने बीबीए किया, और उस दौरान रीतू के लिए मैं शामक दावर के क्लास में रीतू जाती थी। रीतू को डांस का बहुत पैशन, और अणुशक्ति नगर में मैं जब रीतू को लेके आई 2002 में, मैंने इमीडिएटली उसको 2002 का ही दसरा के टाइम रीतू को भरतनाट्यम के लिए एडमिशन दिया, क्योंकि जब छोटे है तभी तक होगा, नहीं तो 10वीं के टाइम तक फिर नहीं, जितना डिले हो जाएगा फिर आगे पे उसका असर होता है, इसलिए मैंने तभी लिया। तो उस दौरान मतलब रीतू को शामक दावर, ऑलरेडी उसका भरतनाट्यम भी चल रहा था साइमल्टेनियसली, और शामक दावर, ये शामक दावर का क्लास के लिए मुझे कितने पापड़ बनने पड़ते थे पता है। मैं ऑलमोस्ट 2005 से लेके 2008 तक, आज का 12th 8 में हुआ, 8 तक रोज ऑफिस से घर पे आके रीतू को लेके 3 ट्रेन जाने के टाइम 3 ट्रेन आने के टाइम चेंज करना, क्योंकि रीतू को प्रोफेशनल ग्रुप में डाला था शामक दावर, तो वो ग्रैंड फूड में क्लासेस होता था। तो रोज ऑफिस से आएगा, नाश्ता वाश्ता करेगा, फटाक से ट्रेन पकड़ने का, मानपुर जाके, मानपुर से कुर्ला, कुर्ला से एल्फिस्टन रोड से ग्रैंड रोड, और रिटर्न सेम जर्नी, और रात को हम लोग 10:30, 11, 12 कभी भी आते थे। तो मेरा पूरा हेक्टिक था, और पैसों का तो इतना हालत था कि शामक दावर का एक एक बैच का 3,000 पैसा था, फीस था, बहुत महंगा था, पर जो भी है उसको करना ही है मुझे, और उसको भी उसमें मजा आता। तो जब राज मेरा 12th में था, तब राज, मैं घर पे आती थी तो मुझे ये, मैं आके सो जाती थी, एकदम इतनी थक जाती थी कि सो जाती, और
सुबह ऑफिस, फिर शाम को शामक दवर का क्लास, ऐसा था। मुझे पता ही नहीं राज कभी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे राज पे ऊपर ध्यान ही नहीं था। बट उस बच्चे ने 12th में 84% लाए। तो मेरे इतना ये था कि कभी किया इसने पढ़ाई, और मैं पागल के जैसा हंस रही थी कि ये तो मेरे सिलेबस के बाहर है कि राज ने 84% लाया। तो मैंने उसको एहसास दिया था कि इजी वे से जो होगा वही होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं। और उस दौरान उसने क्या किया, मरीन इंजीनियरिंग का भी उसको इंटरेस्ट था। तो उसी दौरान मरीन इंजीनियरिंग का एक एग्जाम था, पूना में एक इंस्टीट्यूट है उसके लिए, तो उसने फॉर्म भर के रखा और उसका एग्जाम मुंबई में था। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हुई थी, तो मम्मी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पर क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं बोला जाओ, पास तो पास, फेल तो फेल, क्या फर्क पड़ता है। गया, उसमें मुंबई में इसका भी 10th रैंक आया उस एग्जाम में। तो लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, 8 लाख रुपए का पूरा कोर्स का था। लेकिन ये बोला कि मैं एक बैकअप रखना चाहता हूँ कि सीईटी कब मिला तो वो एक बैकअप था। और बाद में सीईटी में उसको 164 मिले। तो वो जो गैप था ना बीच में छुट्टियों का, 84% और सीईटी बाद में आता है, उस गैप में वो बहुत सारे कॉलेज घूम के आया। तो वो बोला कि मम्मी मेरे को एक कॉलेज का ना प्रीमाइसेस बहुत पसंद आया, आईसीटी कॉलेज। मैं बोला यही, मुझे तो नहीं पता कौन सा। तो बोलता है विजयपुर का बैक साइड में ही है, मुझे उधर मिलेगा तो। और मैं बोला ठीक है, वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर हमने पूरा इंक्वायरी किया, तो उसका एडमिशन प्रोसेस पूना में होता है। 6 कॉलेजेस है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, 6 कॉलेजेस, उसमें विजय यूडीसीटी, पूना के 2 कॉलेज है, सातारा के कॉलेज है, ऐसे सब 6 कॉलेज। तो हम हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं बहुत टाइम ना कितनी जगह पे लेट पहुंची, इसलिए मैं ना सुबह 6 बजे ही हम लोग पूना के लिए ट्रेन के लिए चले गए। और हम दोनों ट्रेन पूना में गए, हमारा इवनिंग में 5 बजे नंबर आया, फिंगर क्रॉस है, एक सीट बची, एक ही सीट बची थी। और इधर से मेरा से अपना बीआरसी का शरद नलावड़े होता है ना, तेरे को एपीओ, शरद इधर ऑनलाइन देख रहा था। शरद का बेटा भी सेम 12th स्टैंडर्ड, शरद इधर से ऑनलाइन देख रहा है। तो मैंने शरद को फोन किया, शरद एक ही सीट बाकी है रे। शरद मेरे को बोलता है तू टिक्कर ही मत कर, ये सीट फिर ओमकार का है। बोले तू कैसे बोल सकता है, तू लिख के ले ये सीट। मैं बोला अरे तू इतना कॉन्फिडेंट है, और माधुरी में शरद से इधर बात कर रही हूँ और उधर आज गया और टिक मार्क आ गया। मतलब वो स्क्रीन पे आता है किसको किसको सीट मिला। और शरद को उधर ही क्या बोला बताए, बिलीव नहीं करोगे, माया अभी अमेरिका जाने की तैयारी कर। तो इतना ये था मेरे लिए। और कसम से जो बोला, वो जो दुआएं होती है ना, वो यूनिवर्सल होती है। उस टाइम हमारे बाजू में अमेरिका आजू बाजू में भी नहीं थी। तो उसने जैसे बोला और वो हुआ। शरद अभी भी बोल, मैं बोला था ना तेरे को अमेरिका जाने की। और जैसे आईसीटी में गया, आईसीटी में मेरा बेटा ना लाइक चिल्ड्रन को पैम्पर करते हैं ना, वैसे वहां के प्रोफेसर मेरे राज को कर रहे थे। मतलब मुझे एक टाइम ऐसा आया था कि उधर कैसा ना, कभी भी स्कूल जैसा ही था। अच्छा। मेरी रितु रूपारेल सब कॉलेज में गई, पर कॉलेज में सिर्फ वो एडमिशन लेगी, कभी प्रेजेंट ही नहीं गई। और दूसरा उधर राज मेरा कॉलेज में भी स्कूल में ही था, टाइम पे ही जाना था और पूरा अटेंड करके ही आना था, प्रेजेंट ही का उसको चॉइस ही नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको गणपति का सीजन था, और गणपति के सीजन में मैंने बोला चल अन्ना के इधर जाते हैं, अन्ना को भी अच्छा लगता है। तेरा यूनिट टेस्ट तो खत्म हो गया, 2 दिन तो ब्रेक चाहिए।
तो मैंने छुट्टी मारने को बोला। हम्म, नेक्स्ट वीक सर का फोन आया था उसका कि तुम्हारा बेटा कॉलेज में एब्सेंट है। हम्म, तो मेरे राज ने उनको बोला कि सर मेरी मम्मी नहीं आ सकती, मम्मी बहुत बिजी रहती है, इसलिए मम्मी नहीं आ सकती, हम्म, मैं लेटर लेके आऊंगा। तो सर हम्म, ने उसको क्या बोला, तेरी मम्मी नहीं आ सकती, मुझे एड्रेस दे, मैं तेरे घर पे आके बात करता हूँ। मुझे मेरे पास बहुत हम्म, टाइम है तेरे। फिर मैं ऐसा भी करके हम्म, सबको मिलने गई। और वो लोग इतना हम्म, उसको मतलब उनका वो ध्यान हर टाइम उनके हर स्टूडेंट को शायद देते होंगे। आईसीटी कॉलेज रियली इतना अच्छा है कि हर स्टूडेंट के ऊपर इतना ध्यान दे। तो हम्म, इसलिए वो सिंसियर, कितनी बार केटी भी लगा उसको, बट मैंने उसका कभी इतना कुछ ये नहीं किया। बट फिर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तब उसको कैंपस में टोयो इंजीनियरिंग का कंपनी में कंज्यूमर में एक है, उधर जॉब मिला था। हाँ, उधर हाँ, हाँ, जॉब मिला और उधर वो और उसका एक बीएससी का और एक फ्रेंड है, उसको दोनों को मिला था। हम्म, वो दोनों पेपर्स वर्क करने के लिए अंदर गए थे। वो पेपर वर्क हम्म, करने के लिए अंदर गए, पल्लव और अंदर गया और सबमिशन के लिए गया था। राज का लिखना चालू था। उस दौरान राज को हम्म, उसके दोस्त का कॉलेज से फोन आया, तूने जो मास्टर्स के हम्म, लिए एप्लीकेशन दिया था तेरा नंबर आया है, तू जल्दी आजा एडमिशन हम्म, लेने। तो इसने फटाफट हम्म, फटाफट सब जमा किया और बोला उधर टोयो इंजीनियरिंग के क्रू मेंबर्स को कि मेरी मम्मी बहुत सीरियस है, हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं कल आता हूँ ताकि प्रोसीजर करने के लिए। और अच्छा, उधर से वो दौड़ा। मैंने हमेशा उनके बैंक में थोड़े पर पैसा रखा था और मेरे लिए वेट करने के लिए कभी मैंने उनको बोला। तो उसने इमीडिएटली डिमांड ड्राफ्ट किया, डिमांड ड्राफ्ट बना के वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेके आया मास्टर्स के लिए। क्योंकि उसको टोयो अरे इंजीनियरिंग में जाना नहीं था, 4 साल का उसमें बॉन्ड था। और बॉल, 4 साल का बॉन्ड में वो हम्म, अटक गया, तो हमारे पास फंड नहीं इनकेस उसको बीच में से छोड़ना है, तो रिफंड पूरा करने हम्म, हमारे पास उतनी फंड। वो उसको हमेशा वो दिमाग में था कि मैं अटकना नहीं चाहता, तो उसने वो मास्टर्स के लिए एडमिशन हम्म, लिया तो कर लिया। तो उसी हम्म, दौरान फिर सर से उसका और ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ गया। फिर 2 साल मास्टर्स करते करते टोफेल और ये सब जो एग्जाम्स है जीआरई, उसके लिए प्रिपेयर हम्म, किया उसने। वो भी जीआरई और टोफेल के लिए भी कभी भी उसने क्लासेस नहीं लगाया, कुछ नहीं। वो जितना ट्रैवलिंग करता था ना अपने अणुशक्ति नगर से कॉलेज के डिस्टेंस तक, उतना डिस्टेंस में कार हम्म, में फोन लगा के सब पढ़ाई करता था। वो जो वर्ड्स है ना, वो हम्म, बंबार्डिंग अपने दिमाग में लगाने का, ऐसा सब पढ़ाई किया उसने, कोई भी क्लास नहीं लगाया। हम्म, तो उसी दौरान हम्म, उसको जीआरई टोफेल किया और वो 9 यूनिवर्सिटी में उसने, यूएस के, अमेरिका के 9 यूनिवर्सिटी में उसने फॉर्म भरे। एक फॉर्म अप्लाई भरने किया के था, लिए हाँ, 4 4 घंटा लगा, एक फॉर्म भरने के लिए हम्म, 4 4 घंटे लगे। इतना कॉन्सेंट्रेट होकर उसने, और ऑलमोस्ट 5,000 पर यूनिवर्सिटी का पेमेंट था। तो ये सब हम्म, पैसे तो 100% सब यूटिलाइज नहीं होते, बहुत सारी चीजें तो हमारे से निकलती है, बट इतना सब करना है तो उतना तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उसने जो किए वो हम्म, 8 यूनिवर्सिटी से, 2 3 यूनिवर्सिटी से उसको मास्टर्स के लिए बुलाया गया। बट वो मास्टर्स के लिए मतलब हमको तो लोन हम्म, लेके एडमिशन लेना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था 40 50 लाख का। हम्म, और मेरी तो हम्म, उतनी है नहीं थी, और इसने पीएचडी के, इसको पीएचडी ही करना और स्कॉलरशिप लेके करना। तो उसने जो, हम्म, मुझे रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे नर्वस होते होते दिख रहा था, वो कॉलेज नहीं जा रहा था एंड एंड में। तो मैं एक दिन ऑफिस में आते आते पूछा, बोले बड़ा आजकल तू बहुत मायूस दिख रहा है, क्या है हुआ है? मैं कुछ नहीं, सब ठीक है। वो ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं होने का इतना कोशिश करता था कि मम्मी को ज्यादा परेशानी नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे ऑफिस से आया और बहुत रोया, ऐसा चेहरा एकदम ये था, दुखी था। तो बोलता मम्मी हम्म, अभी ना आज एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने वाला है, मैं खोलने वाला हूँ। बोला ठीक है, देख क्या होता है। तो बोला क्या वो लगता है तेरे को, हम्म, होगा कि नहीं होगा? बोला देख, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई और हमारे लिए भरोसा होगा ऊपर वाले ने, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। तो अभी हम्म, मैं कैसे डेफिनेटली होगा ही बोल सकती हूँ ना, मुझे क्या पता। हम्म, तो फिर मैं हम्म, जस्ट मेरे स्कूल फ्रेंड से फोन पे बात
जस्ट आया था लैंडलाइन पे फोन और मैंने फोन उठाया और बेडरूम से राज आया और आंख में से इतना पानी आता है उसका। तो मैंने बोला मैं बाद में आपको फोन करता हूँ, मेरा थोड़ा काम। और मेरी ना, मैं बोला ना मेरे बच्चों की आंख में पानी देखा तो मेरी हवा घुल गई। फिर मैं बोला क्या हुआ, बात काय झालं, मुझे लगा अभी जो लास्ट एक उम्मीद थी वो भी नहीं रही। तो फिर उसने मुझे बुलाया, बोला देख लैपटॉप खोला था उसने और वो मेल आया था, वो रिप्लाई पढ़ रही थी। तो रिप्लाई में तो मुझे सब पॉजिटिव दिख रहा था कि यू हैव सिलेक्टेड फॉर वगैरह। तो फिर भी मैं कंफ्यूज थी। मैं बोला राज इसमें रोने का है कि हंसने का है, खुशी है कि दुख है? तो उसको वो इसके पहले मैं क्यों ये सवाल पूछा उसको, इसके पहले जनवरी में रितु आईपीसीसी एग्जाम पास हुई थी सीए का। वो आईपीसीसी एग्जाम पास हो गई थी और रो रही थी। तब राज बोला पब्लिक रोता क्यों है खुशी होती है तो। तभी राज का ये स्टेटमेंट था। तो इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि राज ऐसा बोलता है मतलब वो ऐसा नहीं करेगा ना। तो फिर मैंने ऐसा पूछा तो बोलता नहीं आई, हो गया है, मेरे को मिल रहा है। और माधुरी हम लोग इतना इतना दोनों इमोशनल एक दूसरे के गले में पड़ के इतना रोए और मतलब बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि लाइफ ही बदल गया, लाइफ बदल टोटली। एक खुशी थी कि मुझे मेरे बेटे को जो चाहिए था, और मेरा हमेशा था कि मुझे बच्चों को ग्लोबली बड़ा करना, थोड़ा थोड़ा बड़ा नहीं करना है, ग्लोबली बड़ा। ठीक है, फिर अभी हाथ में लेगा तो फिर मैं बीच में छोड़ देती ना क्या। तो उस पैटर्न से उसने जो किया 11th, लेकिन उसको उसने 12th तक मैंने कोई क्लास नहीं लगाया आईपीसीसी के लिए, क्योंकि 12th में भी करो तो एक ना ये ऐसा होना नहीं चाहिए। रितु को 10th में 78%, 12th में 82%। और 12th का एग्जाम होने के बाद उसने जो एंट्रेंस के लिए सीए के एक फर्स्ट इसमें पास हो गई सीए एंट्रेंस। फिर आईपीसीसी किया, आईपीसीसी में उसने 2 अटेम्प्ट में किया। उसके बाद उसको इंटर्नशिप के लिए, आईपीसीसी के बाद इंटर्नशिप के लिए उसने इधर चेंबूर में लिया था, कुछ एक जगह में नजदीक में चेंबूर में गई थी। वो खुश हो गई कि मम्मी मुझे मिला है। तो उधर एक लड़का था, वो बोला मेरी बात मान, उधर मत इंटर्नशिप कर, तेरा पूरा करियर बनेगा। तो आज वो आई और गई ही नहीं। तो ये मायूस, उसके साथ वाले जितने आईपीसीसी क्लियर किए वो लोग लग गए कहीं ना कहीं और इसको नहीं मिला था कहीं। तो वो तो एकदम मायूस। मैं बोला देख अभी सभी अपॉर्चुनिटीज जिन्होंने पकड़े ना हो गए, अभी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी, तो तू फिक्र मत कर, तेरे पास कुछ आएगा। तो उस दौरान ऐसा था कि मेरे राज ने एक बंदे को ब्लड टेस्ट, ये ब्लड डोनेट किया था। डेलॉइट कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उसके डैडी को ब्लड डोनेट किया था मेरे राज ने, और उसने कार्ड दिया था इनकेस कभी तुमको जरूरत पड़ी, मदद लगी तो मुझे कांटेक्ट कर। और राज ने उस कार्ड के ईमेल में मेल किया, मेरी सिस्टर है उसको डेलॉइट में इंटर्नशिप के लिए चाहिए। तो उस और रितु ने इधर से भी अप्लाई किया था, तो उसने रेफरेंस भी दिया था। और रितु को डेलॉइट में, डेलॉइट जैसे कंपनी में बच्चे लोग तरसते हैं कि इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, और रितु डेलॉइट में। रितु हम लोग पिकनिक भी गए, तुमने देखा है रितु कितनी कम बोलती है, उसका नाम भी मुझे बताना पड़ता था, बट उसको बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो डेलॉइट में, जो डेलॉइट में उसको एक बार गुड़गांव भेजा है, सूरत गई थी, बहुत सारी यूनिट्स में उसको जाके ऑडिट का काम करना पड़ता था। एक सी रितु थी। और उसके बाद फिर उसी दौरान हम लोग डेलॉइट में नौकरी नहीं, इंटर्नशिप करते करते मैंने बोला चल अभी हम लोग दादा यूएस गया तो हमको जाना पड़ेगा। हमने हर चीज दी है लाइफ में ना, सबको टाइम पर परसों नरसों नहीं है, वो टाइम पकड़ना ही है। और रितु बोली मुझे डेलॉइट से छुट्टी नहीं मिलेगा यूएस जाने के लिए,
बोला क्यों नहीं मिलेगा, लोग जाते हैं, ऐसा नहीं, तू ट्राई कर। और फिर उसने जो अर्न किया था ना ऑडिट के लिए, वो बाहर बाहर जाते थे सैटरडे संडे वो सब लीव, वो अर्न किया था वो जमा करके उसने, उसको 1-1.5 महीने का लीव मिल गया डेलॉयट में। तो हम उस दौरान उधर भी चले गए यूएस। और रितु का जो सेकेंड अटेम्प्ट में जब रिजल्ट था तब हम यूएस में थे, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम नहीं थे, इधर ही थे। सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम जब रिजल्ट आने वाला था अगस्त 2017 की बात है। मुझे ना मेरा एक कजिन है वो 7 अटेम्प्ट में सीए बना है, तो हर रिजल्ट आने के बाद ऐसा गैस पे ना हम लोग तो यूएस में तभी मैं सोई पड़ी थी अपना, और उनका टाइमिंग का डिफरेंस है ना 10-12 घंटों का। तो मैं बोला जब तक रितु आके मुझे कुछ बोलेगी नहीं ना मैं उठूंगी ही नहीं। और रितु सोने के पहले हमारी इसके ऊपर बातचीत हुई थी, तो रितु आई, मैंने ऐसा शक्ल पे चद्दर रखा था ना, उसने धीरे से खुला, भाई चली शौक लगा सबको बसली मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, 0% एकदम, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मतलब बाप रे बाप। और हम लोगों ने फिर तभी इतना जोश और मस्ती, तो इमीडिएटली उसको वो डिलॉइट वालों ने उसके फोटोज मांगे थे, तो राज ने वो एकदम प्रोफेशनल कैमरा में उसको वो पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक सब डाल के लेजर डाल के उधर यूएस में ही सब किया। और ऐसे में दोनों बच्चे ने ना मेरा मतलब प्राउड फीलिंग जो होता है ना, वो दोनों ने हर मौके, एक मौका ऐसा नहीं हुआ दिया कि मुझे शिकायत करनी पड़ी। तो हाँ मेहनत करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, बट पॉजिटिव थिंकिंग होता है, चीजें होती है। और उसके बाद वापस अभी रितु से वो डेलॉइट में देखा उसने कि लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं बट हेल्थ नहीं है उनके पास, तो वो सोच के उसको लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो मुझे पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। तो उसने एक ब्रेक लिया, और ब्रेक लेके फिर अभी उसने वो सांता क्रूज में द योगा इंस्टीट्यूट में योगा ट्रेनिंग टीचर का कोर्स किया। तो वैसे वो और एक एडिशनल उसका क्वालिफिकेशन हो गया। फिर राज का जब पीएचडी हुआ तब हमको पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और वो जो सेरेमनी है पीएचडी का, वो सेरेमनी मतलब मुझे मालूम ही नहीं कि मैं इस दुनिया में की हूँ कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। इतना भारी था, इतना भारी था। और उसके गाइड भी मुझे मिले कि तो जो तुम्हारा जो बेटा है कुछ तो अलग में वो स्पार्क है, वो इतना, वो भी अपना इंडियन बंदा नहीं है, वो बाहर का बंदा है जो हमारे बच्चे की तारीफ करता है। फिर उसी दौरान फिर मेरे रात को पीएचडी करते करते कैलिफोर्निया में प्रेजेंटेशन के लिए भेजा था यूनिवर्सिटी से, यूरोप में भेजा था, यूरोप के ये आयरलैंड में भेजा था, उधर उसको बेस्ट प्रेजेंटेशन का प्राइज दिया। तो फिर मुझे ये जो मतलब हम लोग उस हमेशा बच्चे पढ़े 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 करके शुरू से इतना इरिटेट करके उनको पढ़ाते हैं ना, इनको मैंने वो सब कुछ किया ही नहीं, उनको एंजॉय करके करके करवाया कि ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा इरिटेशन किया ही नहीं। तो जरूरत नहीं है एक्चुअली ऐसा करने की, पता नहीं अभी हर पेरेंट्स सुनते नहीं है। हो सकता है, बट वो मेरा एक्सपीरियंस होता है कि मैंने उनको हंसी खुशी पढ़ाया। और फिर बहू मिली मुझे क्यूट और बहू, उसने भी मास्टर्स, बीएससी एमएससी मास्टर्स माइक्रो बायोटेक में किया हुआ। तो ऐसे सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अभी, तो पहले बिल्कुल एकदम हम लोग। तो हम लोग अभी स्टॉप करेंगे
बाकी की बातें अगले सेशन में करेंगे. यस, थैंक यू. ओके. किसी को कुछ बोलना है क्या? 5 लोग. हाँ, वो पूछते किसी को कुछ पूछना है तो बोल. हेलो, जिसको बोलना है. हाँ, सुवर्णा. हाय. हाय. स्पेसिफिकली तुमचं आज आहे लेक्चर म्हणून सगळी कामं बाजूला ठेवून सगळ्यात पहिले जॉईन केलं, नाही तर परत विसरून गेले असते. ओके. खूप खूप सुंदर. कारण की तुमचं प्रत्येक लेक्चर जेव्हा मी पण थोडीशी डाऊन होते तेव्हा ऐकते आणि परत ती पॉझिटिव्हिटी घेऊन आणखीन काहीतरी आपल्यालाही करायचंय, आपल्या मुलाकडूनही करून घ्यायचंय, त्यालाही चांगले वाईट द्यायचे असं वाटतं. त्यामुळे सेशन मागण्याचं कारणच हे होतं की परत परत केव्हाही ऐकू शकतो आणि त्यातून जे काही घेण्यासारखं आहे, इम्प्लिमेंट करण्यासारखं आहे ते करून घ्यावं. थँक्यू व्हेरी मच. तुझ्याकडून पण खूप काही शिकण्यासारखं आहे. ऍक्च्युली माधुरी माझ्यात सगळ्यात जास्त मोठी गुरु आहे. आणि आमच्यासाठी सगळेच, माधुरी मॅम, तुम्ही आहात, आणखीन जे जे प्रत्येकाचे छोटे छोटे काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन आहेत, पण स्पेसिफिकली माधुरी मॅम आणि माधुरी मॅममुळे तुमची ओळख झाली, तर तुमची जास्त फॅन होत चाललीये मी. और कोई? हेलो. हाँ हाँ बोलो. कौन है? हम अनम्यूट करके बोलो, बोलना शुरू करो. मीना. हाँ, मीना. नहीं मतलब टाइम तक आणि बस ठीक है. थँक्यू व्हेरी. ठीक आहे, चल. ओके. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. अगली बार फिर आ जाना. बाय. ओके बाय. ओके बाय. बाय बाय बाय.